वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि ओल्ड लव वेस्ट न्यू लव। ठीक है, हु सिंसियर विथ यू। ठीक, पुरानी मोहब्बत बमुकाबला नई मोहब्बत जो आपके साथ मुखलिस हो। अगर आपकी लाइफ में दो पार्टनर्स हैं करंट, ठीक है, दो पार्टनर्स हैं, लव पार्टनर्स हैं, कोई फ्रेंड है या दो फ्रेंड्स हैं या दो पार्टनर्स हैं, आपको ये देखना है कि उनमें से कौन आपके साथ सिंसियर है। आप करंट लाइफ में हैं और आपका एक्स वापस आ गया है तो कुछ लोगों को परेशानी हो जाती है कि अब हम क्या करें। तो हम सिंसियरिटी देखेंगे कि आपके साथ कौन सिंसियर है। ठीक है, तो ये मैं रीडिंग कर रही हूँ। पहले मैं ओल्ड पार्टनर के कार्ड्स निकालूंगी, फिर हम निकालेंगे करंट पार्टनर के। ठीक है, जो न्यू लव है, कि न्यू लव आया है वो आपके लिए बेस्ट है या ओल्ड लव बेस्ट है। अच्छा, ये जो रीडिंग है ये है जी क्या बोलेंगे इसको, टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है, सबके लिए है। था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है मुझसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट पे नंबर के 92 लगाएंगे तो मुझसे कांटेक्ट कर पाएंगे। चलें जी, ओल्ड लव वेस्ट न्यू लव, हु सिंसियर विथ यू। ओल्ड लव वेस्ट न्यू लव, हु सिंसियर विथ यू। चलें जी, पहले हम निकाल रहे हैं न्यू लव के। ठीक है, न्यू लव जो भी है, जो भी करंट लव है, जो भी न्यू लव है, वो आपके बारे में सिंसियर है। हार्ट ब्रेक। ठीक है, न्यू लव आपकी लाइफ में जो भी करंट सिचुएशन है, ब्रेकअप। वाओ। न्यू लव जो भी आपकी लाइफ में है, सिंगल। न्यू लव जो भी है, डिवाइन इंटरवेंशन। न्यू लव जो भी है, फेटेड मीटिंग। ठीक है, न्यू लव आपकी लाइफ में जो है, एंजाइटी। न्यू लव जो भी है, ट्रुथ। न्यू लव जो भी है आपकी लाइफ में, फियर। दो कार्ड्स और ले लेती हूँ न्यू लव। ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, हुकअप, क्योंकि हम दोनों की एनर्जीज निकालेंगे कि आपके एक्स की भी और आपके करंट पार्टनर की भी। ठीक है, न्यू लव, अनफिनिश्ड बिजनेस। ठीक हो गया। अच्छा जी, मेरे पास बॉटम ऑफ द डेक आया है रोल द डाइस, रिग्रेट, मिस्ट्री, रिलेशनशिप, सरेंडर। ठीक है, चले यहाँ से हम ले लेते हैं। ठीक है, सरेंडर, रिलेशनशिप, मिस्ट्री, रिग्रेट, रोल द डाइस। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने पास्ट से अभी हील नहीं हुए हैं और वो न्यू रिलेशनशिप में चले गए हैं। ठीक है, कुछ लोगों को अपना पास्ट बहुत याद आता है। आप अपने नए पार्टनर को, जो भी आपकी जो सिचुएशन में अभी करंट पार्टनर है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका पास्ट है, काफी सारे लोगों का पास्ट है। नए पार्टनर पे आप बहुत ज्यादा डाउट करते हैं, आपको कभी कभी वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लगता है। क्यों? क्योंकि आप उसको अपने एक्स से कंपेयर करते हैं। कभी कभी आपका दिल चाहता है ना कि आप सरेंडर कर दें, मतलब आप उसको बता दें कि आप पुरानी सिचुएशन अभी तक आपकी हील नहीं हुई है, क्योंकि आप अपने करंट पार्टनर को, जो न्यू सेकंड, जो लोग दो लोगों को जगल कर रहे हैं जिनका पास्ट था, और पास्ट हर एक का होता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप अपने करंट पार्टनर को अपने एक्स से बहुत रिलेट करते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ था तो ये भी ऐसे ही करेंगे। देखिए, जरूरी नहीं है कि अगर आपके एक्स ने ऐसा करा था तो ये भी ऐसे करें, ये जरूरी नहीं है। अभी हम देखेंगे कि ये आपसे सिंसियर है, जो आपके करंट पार्टनर है, जो भी है, या फिर आपके एक्स आपके लिए ज्यादा बेटर है। सही है। तो यहाँ पे तो ये नजर आ रहा है कि आप रिलेशनशिप में हैं यहाँ पर, और आपको अपने पास्ट का, अभी देखें यहाँ पे मेरी रीडिंग शुरू हो रही है हार्ट ब्रेक से और एंड हो रही है अनफिनिश्ड बिजनेस पे। आप जो भी हैं मुझे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ एनर्जीज की बात कर रही हूँ। आपको कभी कभार अपना एक्स बहुत याद आता है, आप अपने एक्स को स्टॉक करते हैं। ठीक है, उसके बारे में आपको सारी नॉलेज है और आपका एक्स भी आपको स्टॉक करता है। ये नहीं कि आप लोगों की अगर रिलेशनशिप खत्म हो जाती है, क्योंकि जो गुजर जाते हैं वो लाजमी एक ह्यूमन नेचर है कि अगर आपको पता है कि जी आप आगे बढ़ गए हैं, लेकिन कभी ना कभी माइंड में ख्याल आता है कि जी हमारा ये पास था, और अगर एक्स लौट आए फिर तो बात ही क्या है। फिर तो ये होता है कि भाई अगर लौटा है तो इतने अरसे में इसने क्या करा। ठीक है, तो आपको कभी कभी आप उस ब्रेकअप से अभी तक हील नहीं हुए हैं। ठीक है, आप सिंगल रहना चाहते थे,
लेकिन आपकी किस्मत में कोई था, ये मीटिंग फेटेड थी, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ गया है। और अगर जिन लोगों की लाइफ में नहीं आया है, जो अपने पास्ट से ही अभी हील हो रहे हैं, तो उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा। ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, और कुछ लोग जो है उनके ऊपर ट्रुथ रिवील हुआ है उनके एक्स का। ठीक हो गया। कुछ लोगों को एक खौफ है कि यार ये जो हमारा करंट पार्टनर है, जिनकी लाइफ में दूसरा पार्टनर आ गया, उनकी बात कर रही हूँ। कुछ लोगों को ये खौफ है कि यार कहीं ये भी पुराने की तरह तो नहीं होगा, ये भी हमें धोखा तो नहीं दे देगा, या इसका मकसद सिर्फ इंटीमेसी तो नहीं है, ये सिंसियर है मुझसे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल आपके जहन में चलते रहते हैं। यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है कि आपके एक्स तो आपके पास आएंगे, क्योंकि आपकी रीडिंग एंड हो रही है अनफिनिश बिजनेस पे। एक्स की एनर्जी हम बाद में निकालेंगे, अभी हम करंट की निकाल रहे हैं। ठीक है, और आपके जिस पार्टनर से आप कर रहे हैं डील, उसका भी पास्ट है, वो भी अपना पास्ट मिस करता है। कोई भी एक ऐसा ही, कोई भी मुझे नहीं लगता, अगर जो लोग बोलते हैं तो मे बी कि वो फिर काफ़ी स्ट्रांग होंगे, लेकिन अपना पास्ट हर कोई याद रखता है। और कामयाब वही इंसान होता है जो हर तरह का अपना पास्ट याद रख के अपने प्रेजेंट को डील करे। ठीक है, तो मसला ये है कि जो आपका ऐसा पास्ट है जो बहुत ख़राब है, तो उसको तो भूल जाना ही बेहतर होता है, उससे आप हील हो जाएं। लेकिन अगर जो भी मेमोरीज हैं जो आपको एक चैप्टर सिखा के जाती हैं, एक लेसन दे के जाती हैं, क्योंकि किसी भी पर्सन का मिलना या कुछ भी होना ज़िंदगी में, पहले मैं आपसे एक बात क्लियर कर दूं जो मैं अपनी हर रीडिंग में बोलती हूँ, कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन देते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं कि किसके लिए क्या बेहतर है, कब क्या होगा, आइंदा पल क्या होगा, हम नहीं जानते। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक गाइडलाइन देती हूँ। ठीक है, तो वो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो आपका एक्स है ना, उनका भी कोई पास्ट है। ठीक है, और पास्ट आपको जो आप अपने पास्ट से अगर आपने कोई लेसन सीखा है ना, तो उसको देखें। जो भी पर्सन हमें मिलता है ना, वो आपकी ज़िंदगी में, या जो भी होता है वो तय होता है आपकी ज़िंदगी में, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिख दिया है। ठीक है, इख्तियार इंसान को दे दिया है। लेकिन क्या है ना कि अगर आपको कोई इंसान मिला और आपने कहा कि ये तो हमारे लिए अच्छा नहीं था, नहीं, आप ये देखें कि आपने उससे क्या लेसन सीखा। वो कुछ कार्मिक पार्टनर होते हैं, कुछ सोलमेट कार्मिक होते हैं, कुछ ट्विन फ्लेम भी होते हैं। ट्विन फ्लेम तो कभी मिलते ही नहीं है, उनकी तो बहुत हार्ड जर्नी होती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में होती है वो आपको लेसन दे के जाती है। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो किसी पर्सन से मिलते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, फिर मिलते हैं, एक लूप में बन गए हैं, मिलना जुलना, अलग होना, तो इट मीन्स कि कुदरत आपको उस पर्सन के जरिए कोई लेसन देना चाह रही है। आपने वो लेसन लर्न नहीं किया, फिर आप हट गए, फिर आप उसके पास चले गए। क्यों? क्योंकि वो लेसन आप नहीं लर्न कर रही हैं। तो कुछ ना, आप किसी को स्पिरिचुअल कर रहे हैं, कोई फ्लर्टिशियस एनर्जी है तो वो आपको स्ट्रांग बना रही है, आपको बता रही है कि जी ये भी है, ऐसे भी होता है। तो हर इंसान आपको कोई ना कोई लेसन देता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है न्यू पर्सन से, जो पर्सन मुझे देख रहे हैं, जो लोग व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, वो तो अपने पास्ट से अभी अपने पास्ट को मिस करते हैं। ठीक है, और अपने करंट पार्टनर को जो है वो अपने पास्ट से रिलेट कर रहे हैं कि कहीं ये वैसे ना हो। अब मैं इसको टैरो से क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि जी ये क्या है। ठीक है, करंट पार्टनर को क्लैरिफाई करें। देखें, सन आया है, आपकी खुशी इनके साथ ही है। करंट पार्टनर को क्लैरिफाई करेंगे। ओल्ड लव वेस न्यू लव, हु सिंसियर विथ यू, हु सिंसियर विथ यू। ठीक है, अब मैं क्लैरिफाई करने जा रही हूँ। हार्ट ब्रेक को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ कप्स। देखें जी, पास्ट में क्या हुआ है ना कि आपके पर्सन वॉक अवे कर गए, और आप लोगों के दरमियान क्या हुआ था कि बाहरी लोगों का बहुत इंटरफेयर था, जिसकी वजह से बाहर के लोगों की आप दोनों ने सुनी, और जिसकी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हो गया। आप आगे बढ़ गए, न्यू रिलेशनशिप में बढ़ गए। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी तक अपने एक्स का वेट कर रहे हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है। तो आपको क्या खौफ है कि आपकी जिंदगी में जो नया पर्सन है, क्या वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा, आप ये सोच रहे हैं अभी। अब मैं करती हूँ ब्रेकअप को क्लैरिफाई। ब्रेकअप को करें। 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, ब्रेकअप ही क्लैरिफाई कर रहा है। आप अपने ब्रेकअप से अभी तक हील नहीं हुए हैं।
ठीक है, अभी तक आप अपने ब्रेकअप से नहीं हील हुए हैं, अब आप एज अ फ्लर्टिशियस एनर्जी में आ गए हैं। मे बी कि आप पास्ट में बहुत सीरियस हो किसी के साथ, लेकिन अब आप बहुत फ्लर्टिशियस एनर्जी में आ गए हैं और आप देखते हैं कि आपके पास ऑप्शंस काफ़ी हो सकते हैं और आप उसमें कंफ्यूज हैं। जो लोग न्यू पार्टनर में नहीं गए हैं वो बहुत सारे ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं कि वो किसको चूज करें। कोई उनको ट्विन फ्लेम लगता है और कुछ लोग यहाँ पे हील हो गए हैं। ठीक है, अब मैं करती हूँ सिंगल को क्लैरिफाई, क्योंकि इसके बाद फिर मैं निकालूंगी आपके पास्ट एक्स की एनर्जीज। सिंगल को द फूल, जी बिल्कुल, काफी सारे लोग यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप में चले गए हैं। ठीक है, और वो हील हो चुके हैं। देखें, कुछ लोग यहाँ पे हील हो चुके हैं और वो अपनी न्यू रिलेशनशिप में एक बैलेंस लेके चल रहे हैं। हमें ये देखना है कि आपका नया पार्टनर आपके साथ सिंसियर है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, जी बिल्कुल, आपके जो भी नया पार्टनर है आपके साथ सिंसियर है। अभी तक तो मुझे नजर आ रहा है कि सिंसियर है। ठीक है, आपको जस्टिस मिला है। मे बी कि आपका पास्ट जो था वो इस तरह का था, आपको पास्ट में किसी ने चीट किया था। ठीक है, किसी ने आपकी बैक बाइटिंग की थी। सही है, अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि न्यू पार्टनर आपके साथ सिंसियर है। हाँ जी, अभी आपका कुछ लोगों का यहाँ नया रिश्ता शुरू हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में जस्टिस मिला है। वो कहते हैं कि जी उन्हें जस्टिस मिल गया या उनको कोई रिवॉर्ड मिला है। उनकी लाइफ में जो न्यू पर्सन आया है वो मच बेटर देन पास्ट पर्सन। ठीक है, अच्छा, फेटेड मीटिंग को 9 ऑफ वॉन्ड्स। वाई 9 ऑफ वॉन्ड्स, वाई 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये देखिए आ गया जो मैंने अभी शुरू में बोला था, आपका मिलना इस इंसान से आपकी किस्मत में था। ठीक है, तो आपका जब मिलना किस्मत में था तो फिर क्या कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास 2 ऑप्शंस हैं। कुछ लोगों के एक्स वापस आ गए हैं, उनके पास 2 ऑप्शंस हैं, वो 2 लोगों में जगल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बाउंड्रीज इतनी हाई कर ली हैं कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि नए वाले के साथ रहे या फिर हम पुराने वाले के साथ रहे। वाई 2 ऑफ पेंटिकल। ये देखें, कुछ लोग इतना ज़्यादा एंजाइटी में हैं कि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि अपने, क्योंकि वो अपने एक्स को भूले ही नहीं थे। ठीक है ना, तो अब वो 2 लोगों में जगल कर रहे हैं कि वो क्या करें। टेबल्स आर टर्न, कभी आप एक्स के पीछे भागते थे, अब वो आपके पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास 2 ऑप्शंस हैं और आप खुद परेशान हैं कि आपने किसको चांस देना है, किसको नहीं देना है। अब मैं करती हूँ एंजाइटी को क्लैरिफाई। 2 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों को कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने एक्स किससे निकल गए हैं और नए पार्टनर का वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ देखते हैं किससे क्या रेजोनेट होता है। कुछ लोग यहाँ पे अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में अब कौन आएगा, क्योंकि आप किसी भी रिलेशनशिप में जाने से डरते हैं। वाई 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये देखें, मैनिफेस्ट। आप अपनी किसी सोलमेट को, किसी ट्विन फ्लेम को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपका पास्ट अच्छा नहीं था, आप उससे तकरीबन हील हो चुके हैं, लेकिन आप नई जगह जाने में, इन्वेस्ट करने में डर रहे हैं। कुछ लोगों को कमिटमेंट फोबिया हो सकता है कि यार अगर हमारे, क्योंकि मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे एनर्जीज भी कुछ एंजाइटी वाली आ रही है, जबकि मैं बिल्कुल सही थी। ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ पे एंजाइटी में हैं। एंजाइटी को ही मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। आप लोगों को डर है कि यार अगर मैं नया मतलब मैस्कुलिन की बात कर रही हूँ कि मैं नया अगर किसी नई रिलेशनशिप में गया तो कहीं पास्ट की तरह ये भी मुझे चीट ना कर दे। नहीं, देखें, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, जो किस्मत में लिखा होता है वो होता है। बाकी अल्लाह ताला ने अकल भी दी है कि आजकल कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो चीट हो जाए। चीट करना भी इतना आसान नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी है कि आपको डर है कि कहीं इसमें भी कोई थर्ड पार्टी नहीं हो। आपका बहुत गंदा ब्रेकअप हुआ है कुछ लोगों का यहाँ पे, और किसी थर्ड पर्सन की वजह से ब्रेकअप हुआ है। तो कुछ लोग नए पार्टनर को जब आप अलाउ करेंगे तो आप चेक करेंगे ना, कुछ लोग यहाँ किसी नए पार्टनर को अलाउ ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब मैं करती हूँ ट्रुथ को क्लैरिफाई। ट्रुथ को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ पेंटिकल। आपका पर्सन बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग था। वाई 4 ऑफ पेंटिकल। द वर्ल्ड। वाई द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे जी एनर्जी मुझे ये आई है कि ट्रुथ को, आप पे किसी का ट्रुथ खोला। कोई पर्सन था बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग, आप उससे अब अलग हो गए हैं, लेकिन सही तरह से अलग नहीं हो पाए हैं। मुझे ये लग रहा है कि आपका अभी पूरा रिश्ता नहीं टूटा है। सही है, आप लोग सिर्फ थोड़ा सा साइलेंट ट्रीटमेंट में हैं। अभी आपका क्लोजर नहीं मिला है। अभी आप अपने एक्स से आप मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। अभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपका रिकंसिलेशन हो जाए।
ठीक है, मे बी कि ये कोई मैरिड पर्सन था, लेकिन अब आप इनके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं क्योंकि आप उनसे निकल ही नहीं पा रही हैं। तो अब हम देखेंगे कि आपके एक्स क्या चाहते हैं। आप सिंगल हो सकते हैं, आप सिंगल हो सकती हैं, अपने काम में बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन आपको क्लोजर नहीं मिला है। आप लोग सिर्फ साइलेंट ट्रीटमेंट में चल रहे हैं। दोनों अलग अलग तो हो गई हैं अपनी लाइफ में, दोनों काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि अभी क्लोजर किसी ने किसी को नहीं दिया है और दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक दूसरे का खौफ भी है कि कोई जो हमारा पर्सन है वो आगे मूव ऑन ना कर जाए, लेकिन इतनी ईगो है कि एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं करती हूँ फियर को क्लैरिफाई। 6 ऑफ कप्स, ये देखिए आपके एक्स जो भी हैं, आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की एनर्जी निकल के आई है तो मुझे बताना पड़ रहा है, आपके एक्स आपको मिस करते हैं। ठीक है, आप अपने एक्स को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और आप अपने करंट, जो भी आपके करंट पार्टनर है, आप उसको अपने एक्स से कंपेयर करते हैं। आपको बहुत खौफ होता है कभी कभार कि मेरे साथ दोबारा से चीटिंग ना हो जाए। ठीक है जी, आपको बहुत खौफ होता है कि यार कहीं ये बंदा फ्लर्टी तो नहीं है, कहीं ये मेरे साथ दोबारा से चीटिंग ना कर दे। फिर कभी कभी आपका दिल चाहता है कि आप अपने एक्स को चांस दे दें। मतलब आप डबल माइंडेड होके चल रही हैं। अब मैं करती हूँ हुकअप को क्लैरिफाई। पेज ऑफ कप्स, मे बी कि आप न्यू रिलेशनशिप में गए हैं तो आपको ये डर है कि भाई ये कोई इंटीमेसी के लिए ही ना हो, मतलब ये बंदा मुझसे सिंसियर भी है या नहीं है। कुछ लोग न्यू रिलेशनशिप, कुछ लोगों का अभी स्टार्ट हुआ है, सिर्फ मैसेजेस पे हैं, और ये एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रही है। 10 ऑफ कप्स, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं कि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, दोनों अपनी अपनी जगह मैरिड हैं, लेकिन एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। ठीक है, अनफिनिश बिजनेस को मैं करती हूँ क्लैरिफाई। ये देखें 5 ऑफ वॉन्ड्स, मेरे ख्याल में यहाँ पे भी कहीं आया था कुछ ना, 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। इसमें अनफिनिश बिजनेस में आपका जो रिलेशनशिप खत्म हुआ था वो बाहरी लोगों का इंटरफेयर ज्यादा था, आपके दोस्तों का, आपके जो पार्टनर पास्ट के थे उनके फ्रेंड्स का। आप लोगों ने बाहर की बातों पे यकीन करा और इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा। ठीक है, और बाहर की बातों पे यकीन करा और आपका रिलेशनशिप खत्म हो गया। आपने कोई क्लोजर नहीं दिया और आप न्यू रिलेशनशिप में किसी के साथ दोस्ती में आगे बढ़ गए। सही है, मुझे ये नजर आ रहा है आप आगे बढ़ गए अपने साथ अपनी न्यू दोस्ती में। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि हमने रीडिंग ये की थी कि आपका नया पर्सन आपके साथ सिंसियर है। नए पर्सन का सिंसियर तो आप उसको तब देखेंगे, ये देखें मेरे व्यूअर्स, जिस करंट पार्टनर के साथ है वो पर्सन इनके साथ सिंसियर है। देखें आप अपने पास्ट से ही नहीं निकल पाए, वो पर्सन मेरे, ये देखें, टू बी वेरी केयरफुल कि वो बंदा भी अपना पास्ट छोड़कर आया है। ठीक है, तो टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे मुझे सिंसियरिटी का बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। आप लोगों को चाहिए अभी जो भी करंट पर्सन है या जो भी नया पर्सन है उसको थोड़ा सा रीचेक जरूर मारें। आपको अच्छा तो उसके साथ बहुत लगता है, लेकिन रीचेक जरूर मारें, क्योंकि देखें सारे कार्ड चीटिंग वाले आए हैं। ठीक है, तो टू बी वेरी केयरफुल, आप जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, ठीक है, मे बी कि वो आपको कोई पैसे की डस ना लगाए। ठीक है, टू बी वेरी केयरफुल। जो लोग न्यू रिलेशनशिप में अभी नए नए गए हैं, पहले अपने पर्सन को बहुत अच्छे से चेक कर लेना है, फिर आपने देखना है। पहले मैंने यहाँ पे न्यू पर्सन की एनर्जीज निकालनी है। अब हम यहाँ से करते हैं जी आपके एक्स की एनर्जीज मैं निकालती हूँ। ठीक है, चलें जी, अब मैं निकालती हूँ आपके एक्स की एनर्जीज। मेरे व्यूअर्स के जो एक्स हैं वो उनके साथ सिंसियर थे, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के एक्स, फैमिली, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है। दूसरा कार्ड निकालेंगे लिक्विड करेज। मेरे पर्सन के जो एक्स थे सोलमेट, क्रॉस रोड, ये भी ले लेंगे। मेरे पर्सन के जो एक्स थे वो सिंसियर थे, इनके साथ यहाँ है फ्रेंड्स। मेरे वीवर्स के, मैं कह रही हूँ मेरे पर्सन के, मेरे वीवर्स के जो पर्सन थे वो उनके साथ सिंसियर थे, एक्स डेट। मेरे वीवर्स के जो एक्स पर्सन थे वो उनसे सिंसियर है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मेरे वीवर्स के जो एक्स पर्सन थे पार्टी, भाई ये तो बड़ी मसरूफ है। मेरे वीवर्स के जो एक्स पर्सन थे म्यूजिक। वीवर्स के जो एक्स पर्सन थे वो उनसे सिंसियर थे, न्यू लव। ये भी निकल गए हैं भाई न्यू लव में।
बॉटम ऑफ द डेक है टॉक्सिक मीटिंग, फाइनेंस, हीलिंग, और आगे क्या आया है ये देखें, ये पर्सन हील हो गया है, इसका सारा ध्यान अपने फाइनेंसेस पर है। उसको लगता था कि आपके साथ जो रिलेशनशिप थी वो टॉक्सिक थी। अगर कुछ आप लोगों को बाद में रिवील हुआ कि आपके जो एक्स थे वो मैरिड थे, तो वो अपनी शादी में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। और अगर आपको ये लगता था कि उनकी शादी होने वाली है, तो जी वो अपनी मैरिज लाइफ में बिजी हैं। ठीक है, अपनी फैमिली में बिजी है ये पर्सन। ये कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट थे। ठीक है, इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट थे, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और अब इनकी लाइफ में, ठीक है, ये कहीं और भी जगल कर रहे हैं। इनकी लाइफ में दो रास्ते हैं, ये खुद परेशान हैं कि ये क्या करें। अब इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। अगर आप समझ रहे हैं कि आपके एक्स आपके लिए रो रहे हैं, तो जी बिल्कुल नो। वो पार्टी शार्टी कर रहे हैं, दोस्तों के साथ किसी न्यू रिलेशनशिप में चले गए हैं, डेटे मार रहे हैं नए पर्सन के साथ, और म्यूजिक सुनते हैं। कभी कभार आप लोगों ने साथ, आपके कोई गाने होंगे, म्यूचुअल सॉन्ग्स होंगे, आप लोगों ने एक दूसरे को रील्स भेजी हुई होंगी, तो ये उसको सुनते हैं, तो आपको कभी कभार बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि ये आपके लिए मर रहे हैं, नहीं जी बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल जो है अपनी लाइफ में बड़े मज़े कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको करती हूँ क्लैरिफाई। क्लैरिफाई मैं इससे नहीं करूँगी, हम दूसरे डेक से क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, इससे हम करते हैं क्लैरिफाई। इस डेक से ये हो गया। चलें जी, इस डेक से मैं शॉर्ट डेक से करती हूँ। चलें जी, ओल्ड लव वेस न्यू लव। ओल्ड लव हु सिंसियर विथ यू। रीडिंग का टॉपिक है कि ओल्ड लव वेस न्यू लव हो सिंसियर विथ यू। पुरानी मोहब्बत ब मुकाबला नई मोहब्बत, जो आपके साथ मुखलिस हो। ठीक है, अब मैं निकाल रही हूँ जी, इसको क्लैरिफाई करते हैं। फैमिली को क्लैरिफाई, यही गिरा है सन, देख लें आपके सामने है। ये बंदा अपनी फैमिली में मैरिड है या अनमैरिड है, अपनी फैमिली में बहुत खुश है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये नजर आया, क्योंकि फैमिली को क्लैरिफाई सन ने करा है, तो ये बंदा तो अपनी, आपके जो भी एक्स हैं वो अपनी फैमिली में बहुत खुश हैं भाई। ठीक है, अब मैं करती हूँ लिक्विड करेज को क्लैरिफाई। लिक्विड करेज को क्लैरिफाई करें, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। भाई कभी कभार ये आपको बहुत मिस करते हैं, इनका दिल चाहता है कि आपके पास दोबारा आए। ठीक है, जैसे ये अगर पास्ट में इन आउट करते थे, इनका दिल चाहता है दोबारा से ये आपके साथ वही माइंड गेम्स खेलें। लेकिन क्या होता है कि ये नहीं खेल पाते माइंड गेम्स, क्योंकि इनकी ईगो आड़े आ जाती है। मिस आपको करते हैं, हाँ जी मिस आपको करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन फिर ये सोचते हैं कि गलती इनकी थी, क्योंकि यहाँ पे भी देखें, हमने न्यू लव में भी 5 ऑफ वॉन्ड्स आया था, और ये मैसेज आया था कि बाहरी लोगों के इंटरफेयर की वजह से आप लोगों के जो है वो झगड़े हुए थे। और यहाँ पे भी देखें वही आया है। इनको रियलाइज हो गया है कि आपकी गलती नहीं थी, इनकी गलती नहीं थी, बाहर के लोगों में इन्होंने ध्यान दिया, जिसकी वजह से आप लोगों की लड़ाइयाँ हुई। अब मैं करती हूँ सोलमेट को क्लैरिफाई, द फूल। कभी कभार इनका दिल, इनको कभी कभार ऐसा लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं। ठीक है, आप इनके सोलमेट थे, इनका दिल चाहता है आपके साथ एक नई शुरुआत करें। वाई द फूल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, वेट कर रहे हैं आपके आने का। कुछ लोगों के एक्स यहाँ पे ऐसे हैं, क्योंकि हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होगी, कि वो आपका वेट कर रहे हैं। उनको लगता है, अब उनको रियलाइज हुआ है कि आप उनके सोलमेट थे, आपका वेट कर रहे हैं। ये देखें कि आप आगे से खुद से आप इनसे जो है कांटेक्ट करें। जजमेंट आया है बॉटम ऑफ द डेक। इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, आपके साथ एक सेकंड चांस चाह रहे हैं। कुछ लोगों के एक्स, उनको अब रियलाइज हो रहा है, ठीक है, आपके जाने के बाद। क्रॉस रोड को क्लैरिफाई करें, 7 ऑफ वॉन्ड्स। भाई इनकी लाइफ में 2 रास्ते हैं, ये बहुत डिफेंसिव हो गए हैं, लेकिन आपके साथ, आपको चूज करना चाहते हैं। आप आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि इनको ये है कि मैं किसी न्यू पर्सन पे क्यों बिलीव करूं। कुछ एक्स यहाँ पे ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि जी मैं न्यू पर्सन पे क्यों बिलीव करूं, मैं अपने एक्स से ही, जिसके साथ मैंने इतना अरसा गुजारा, उस पर यकीन क्यों ना करूं। तो आपके एक्स का यहाँ पे मैसेज आता हुआ मुझे नजर आ रहा है विद इन 7 डेज में। ठीक है, और जिसके पास आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है कि यार आपने कोई प्रेडिक्शन की और वो आप लोगों के लिए सच साबित हो। अच्छा, मेरी वॉइस पे मत जाइएगा, गला मेरा बड़ा ही कोई ख़राब है। अच्छा जी, अब मैं करती हूँ फ्रेंड्स को। ये देखें, 3 ऑफ सोर्ड्स। वाई 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ, ये देखें
भाई ये खुद आपके जो कुछ लोगों के एक्स यहाँ पे ऐसे हैं, क्योंकि यहाँ पे आया था फ्रेंड्स के साथ पार्टियां शार्टियां तो कर रहे हैं, लेकिन इनका दिल टूटा हुआ है, वो रिलेशनशिप में नहीं गए हैं, उन्होंने अपनी बाउंड्रीज बहुत हाई कर ली हैं, ठीक है। और आपके ये देखें, आपके साथ भी कितना कोइंसिडेंस है यार, ये देखें, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ से आया था कि आप किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे, और देखें पास्ट में भी देखें नाइन ऑफ वॉन्ड्स न्यू पर्सन के लिए हमने करा था कि आप न्यू पर्सन को आने नहीं दे रहे, और आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। देखें इनकी एनर्जी में भी यही आया है कि ये न्यू पर्सन को आने नहीं दे रहे अपनी लाइफ में, इन्होंने अपनी बाउंड्रीज बहुत हाई कर ली हैं, इनको डर लगता है कि कहीं दोबारा से इनका दिल ना टूट जाए, ठीक है। अब मैं करती हूँ, डेट को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके एक्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। अगर वो पास्ट में किसी के साथ, मतलब आपके साथ रिलेशन था, अब आपको क्लोजर नहीं दिया, अलग हो गई है, ये फ्लर्ट कर रहे हैं लोगों के साथ, ठीक है, लेकिन सिंसियरिटी इनको आपके साथ ही डील होती है, आपके साथ ही इनको सिंसियरिटी फील होती है, मैं कह रही हूँ डील होती है। इतनी फंबल हो रही हूँ मे बी कि कोई यहाँ पे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, उसको बहुत इरिटेशन हो रही है कि अगर मैंने सामने से कांटेक्ट करा तो फिर मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी। आपके पास आपके एक्स, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो आपके पास ट्रैवल करके आ सकते हैं, आपके पास आपके एक्स का कम्युनिकेशन आ रहा है, ये बंदा बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, ठीक है। आप कोई वेल नोन पर्सन हो सकते हैं, आप कोई मीडिया पर्सन हो सकते हैं, आप कहीं अपनी पिक्चर्स डालते हैं, आपके म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए ये आपके बारे में मालूम कर रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स, भाई इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, ठीक है, और ये अब आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे वाइब आ रही है लॉन्ग डिस्टेंस की, ठीक है। अगर इन्होंने आपको चीट किया था किसी और पर्सन के लिए तो वहाँ से भी ये चीट हो गए हैं, इनकी बैक बाइटिंग हुई है, और अब ये देखें अभी इनमें बहुत चेंज आया है, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को क्लैरिफाई कर रहा है हेरोफेंट, इनमें 180 डिग्री का चेंज आया है। अगर पास्ट में ये फ्लर्ट थे तो अब ये बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं। अब मैं करती हूँ पार्टी को क्लैरिफाई। नाइट ऑफ पेंटिकल, कभी कभी आप लोगों ने पास्ट में कोई पार्टीज वगैरह की होंगी, उनको बहुत ये मिस करते हैं, लेकिन फिर इनके जहन में आता है, देखिए ये कार्ड दोबारा आया है, ट्वाइस आया है, कि बाहर की लोगों की वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप खराब हो गई। कभी कभी ये सोचते हैं, इनको होता है कि यार ये क्या कर दिया मैंने, आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं बहुत देर से, क्योंकि यहाँ पे भी सोलमेट का कार्ड आया था, इनको बहुत लेट रियलाइज हुआ, ठीक है। अब मैं करती हूँ म्यूजिक को क्लैरिफाई। ये देखें दोबारा से सोलमेट का कार्ड है 6 ऑफ कप्स, ये तीसरे डेक में से सोलमेट का कार्ड आया है। आप पुराने दिन बहुत याद करते हैं, ठीक है, और आपके साथ मे बी कि आप लोगों ने कोई रील्स बनाई हो, साथ में कोई म्यूजिक हो, अगर वो कभी सुनते हैं गाना इत्तेफाक से तो इनको पास्ट की बातें बहुत याद आ जाती हैं, तो आपको मिस बहुत करती हैं, ठीक है। ये पास्ट में अगर सिंसियर नहीं थे, लेकिन अब इनकी फीलिंग्स आपके साथ बहुत सिंसियर हो रही हैं। एस ऑफ कप्स आया है 6 ऑफ कप्स के साथ, आपको कहीं देख रहे हैं, मे बी आपको ये स्टॉक करते हैं, और इनके लिए, और ये देखें आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, और ये अब इनको, या तो आपने इनको इतना ज़्यादा फैमिली फील कराया है ना कि ये आपको भूल नहीं पाए, ठीक है। अब मैं करती हूँ न्यू लव को क्लैरिफाई। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाई 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो न्यू लव में चले गए हैं, कुछ लोगों के एक्स ऐसे हैं जिन्होंने शादी कर ली है, अगर वो शादी के लिए मतलब देख रहे थे, उनकी शादी हो गई है, ठीक है, वो न्यू लव में अपने, उनकी कोई विश फुलफिलमेंट हुई है, वो आपके साथ फ्लर्ट कर रहे थे। कुछ लोगों के एक्स ऐसे यहाँ पे मुझे नजर आ रही हैं, आपसे वॉक अवे करने के बाद उन्होंने अपने ही आपके एक्स ने आपसे वॉक अवे करने के बाद अपने एक्स से, उनकी लाइफ में उनके एक्स रिटर्न हो गई हैं और उनके साथ मैरिज कर ली है, ठीक है, सही है, यहाँ पे ये मुझे नजर आ रहा है। अच्छा जी, हमने रीडिंग की है कि जी ओल्ड लव वेस्ट न्यू लव, हु सिंसियर विथ यू, ये पूरी रीडिंग निकल कर आई है। अब मैं आप लोगों के ले लेती हूँ जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप लोगों के 2 सवाल ले लेती हूँ। हीलिंग, कुछ लोग यहाँ पे हील हो चुके हैं। दूसरा हम लेंगे आपका सवाल का जवाब, रिकंसिलेशन। देखिए एक्स की रीडिंग कर रही हूँ, रिकंसिलेशन आ गया आपके सामने ही, मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। अब हम लेते हैं जी आपका एक सवाल और एक जवाब, ठीक है। फिर हम अफर्मेशंस लेंगे, क्या अफर्मेशन आज की निकल कर आती है,
रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई क्योंकि मैंने आपके न्यू पर्सन की पहले एनर्जीज निकाली है, फिर आपके एक्स की निकाली हैं, तो नेचुरली रीडिंग लंबी होनी थी क्योंकि मुझे क्लियर भी करना था आप लोगों को। कौन सा लूँ, कौन सा कार्ड लूँ, ये ले लेते हैं। द यूनिवर्सल स्ट्रीम, ठीक है। देयर आर टाइम्स व्हेन वॉल्स आर नेसेसरी बट मोर ऑफन वी कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्फ बाय बीइंग हु वी आर, neither hiding nor revealing ourselves will prevent our share of pain, but in being who we are we get to be a part of the universal stream, not just a nut in shell waiting to fall। ये था जी आपका जवाब। अब मैं आपके लिए निकाल लेती हूँ एफर्मेशन आज की क्या है। अच्छा जी, एफर्मेशन, इट्स नॉट वॉट यू आर दैट होल्ड्स यू बैक, इट्स वॉट यू थिंक यू आर नॉट। ठीक है, ये वो नहीं है जो आप है, जो आपको रोकता है, ये वही है जो आपको लगता है कि आप नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि इसका मतलब है कि इट्स नॉट वॉट यू आर दैट होल्ड्स यू बैक, इट्स वॉट यू थिंक यू आर नॉट। ये वो नहीं है जो आप है, जो आपको रोकता है, ये वही है जो आपको लगता है कि आप नहीं है। ठीक है, तो ये थी आज की अफर्मेशन, आई एम स्ट्रॉन्ग, अल्हम्दुलिल्लाह। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में।